वेलकम टू C++ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा C++ कोर्स सीरीज़ का 76 लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम एरे की एक प्रॉब्लम को देख रहे हैं जो कि आपके सामने प्रॉब्लम स्क्रीन पे विजिबल है। इस प्रॉब्लम में एक्चुअली हमने क्या करना है, 10 वैल्यू लेनी है यूज़र से एक एरे में, और उसमें हमने क्या करना है, उस पूरे एरे में चेक करना है कि यूज़र ने मैक्सिमम वैल्यू कौन सी इंटर की है और उसको हमने सिंपल क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। तो इस प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं हम किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि एनुअल या यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम किसी में भी आ सकता है, क्योंकि अभी आप इनिशियल लेवल पे C++ सीख रहे हैं। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, दो वैल्यू को स्वैप, इस तरह के प्रोसेस आ सकता है एरे के अंदर। ठीक है, तो आज हम मैक्सिमम नंबर फाइंड करेंगे एक एरे से। तो चलें स्टार्ट करते हैं विद द हेडर फाइल इंक्लूड iostream, include conio.h using namespace std। उसके बाद int main और हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। इसमें सबसे पहले हमें क्या लेना है, हमें एक एरे लेना है, ARR या कोई भी नेम आप ले सकते हैं। उसका साइज़ 10 लेना है क्योंकि हमने 10 वैल्यू यूज़र से गेट करनी है। तो मैं एक डिक्लेयर करवा रहा हूँ एक 10 साइज़ का एरे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लेना है, एक वेरिएबल लेना है जो कि मैक्स वेरिएबल होगा, क्योंकि मैक्स वेरिएबल के अंदर हमने क्या रखवाना है, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हमने कॉपी करवा के रखवाना है। ये सिंपल हमें चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फॉर लूप यूज़ करते हैं। फॉर लूप यूज़ करते हैं हम यूज़र से वैल्यू को गेट करने के लिए पहले तो, और दूसरा फॉर लूप हम यूज़ करेंगे जिसमें हम कंपैरिजन करवाएंगे और मैक्स वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ इंट आई इज़ इक्वल टू 0 जब तक आई हमारा लेस देन और इक्वल रहेगा 9 के, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, हम डेफिनेटली 9 तक जाएंगे, और आई प्लस प्लस इस जगह पे करता हूँ। तो इसमें हमने वैल्यू देनी है। तो मैं सबसे पहले एक मैसेज यूज़र को यहाँ पे शो करवा देता हूँ, इंटर वैल्यूज़ इनटू एरे। कोई भी आप मैसेज यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज दिया इंटर वैल्यूज़ इनटू एरे, और इस जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, सी इन कर रहा हूँ एरे के अंदर वैल्यू ARR, क्योंकि एरे का हमारे नेम है। तो मैं यहाँ पे आई पास कर रहा हूँ। क्यों, इस चीज़ का आपको पता है मैं आई क्यों पास कर रहा हूँ, क्योंकि आई के अंदर पहली दफ़ा 0 होगा तो हमें एरे ऑफ 0 पे वैल्यू रखवानी है। दूसरी दफ़ा आई के अंदर इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगा तो हमें एरे ऑफ 1 पे, फिर 2 पे, क्योंकि ये 10 टाइम कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी, फॉर लूप चलेगा तो हमारे 10 के 10 एरे में क्या आ जाएगी, वैल्यू आएगी, क्योंकि सी इन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद सिंपल हमें ये तो इस लाइन तक हमने क्या कर लिया है, हमने यूज़र से वैल्यू गेट कर ली है। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू जो है एरे के अंदर जो अभी अभी हमने इंटर करवाई है यूज़र से, उनमें से फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैक्स वेरिएबल के अंदर सबसे पहले जो एरे ऑफ 0 रखवा देंगे। क्यों मैं एरे ऑफ 0 यहाँ पे रखवा रहा हूँ, क्योंकि देखें एक पट्टी है जिसके अंदर 10 इंडेक्स हैं। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम पहले को मैक्सिमम कंसीडर कर लेते हैं, फिर इसको क्योंकि हमने कंपेयर करवाना है 0 के साथ, फिर मैक्स को कंपेयर करवा लेंगे 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। अगर उस इंडेक्स की वैल्यू बड़ी हुई तो हम कॉपी करवा के मैक्स को अपडेट करते जाएंगे। जो वैल्यू बड़ी मिलेगी उसको उठा के हम मैक्स में रख लेंगे ताकि हमें मैक्सिमम वेरिएबल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू मिल सके। इसलिए हमने 0 इंडेक्स पहली दफ़ा कंसीडर किया था कि यही बड़ी वैल्यू है, क्योंकि हमने कंपेयर करवाना है। तो मैक्स वेरिएबल है, इसमें पहले कोई तो वैल्यू हमारे पास रखवानी हमें चाहिए ना, ताकि हम क्या कर सकें, मैक्सिमम वैल्यू को ईजिली फाइंड कर सके। तो हमने एरे ऑफ 0 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको ही उठा के हमने मैक्स में रख लिया, ताकि हम एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2 के साथ कंपैरिजन करवाएंगे। तो अगर उनकी वैल्यू बड़ी हुई तो हम मैक्स के अंदर वो रखवा लेंगे। हम सिंपल एक कंडीशन पुट करेंगे, हमने मैनुअली ये प्रोसेस तो नहीं करना। यहाँ पे मैं एक और फॉर लूप यूज़ करता हूँ और इसको भी 10 टाइम चलाना है, क्योंकि हमने क्या करना है, 10 टाइम कंपैरिजन करवाना है। तो मैं इंट आई इज़ इक्वल टू अगेन 0 लिख रहा हूँ जब तक आई हमारा लेस देन और इक्वल रहेगा 9 के, और आई के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस प्लस कर रहा हूँ। इसके बाद हमारा लूप स्टार्ट होता है। इसमें हमें सिंपल एक इफ़ कंडीशन लगानी है। ठीक है, इफ़ में हमें क्या करना है, अगर मैक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो लेस देन होगी किससे, जो एरे ऑफ आई है हमारा उससे। अगर वो वैल्यू लेस देन होती है एरे ऑफ आई से, तो हमें क्या करवाना, हम इफ़ की बॉडी लगाते हैं। इफ़ में क्या करते हैं, मैक्स इज़ इक्वल टू हम कर देते हैं एरे ऑफ आई के, एरे ऑफ आई की वैल्यू क्योंकि मैक्स से बड़ी हो चुकी है, इसका मतलब है कि मैक्स की वैल्यू छोटी है और एरे ऑफ आई की वैल्यू अगर बड़ी है, तो हम क्या कर रहे हैं, एरे ऑफ आई की वैल्यू को उठा के मैक्स के अंदर रख रहे हैं
ताकि मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल सके और मैक्स वैल्यू को हम अपडेट कर सके। कंडीशन के अंदर हम इंटर ही तब होंगे अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, इसलिए हमें और लिखने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैक्स जब अगर लेस देन हुआ एरे ऑफ आई से, क्योंकि एरे ऑफ आई के अंदर पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, क्योंकि जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता जाएगा वही वैल्यू इसकी आती जाएगी और कंपैरिजन हमारे टोटल होंगे पूरे एरे के साथ। जो वैल्यू मैक्स होगी वो मैक्स वेरिएबल के अंदर हमारी आ जाएगी। आप इसको ड्राई रन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और बाहर आगे हमें क्या करना है, सिंपल मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको सी आउट करना है। हमें सिंपल यहाँ पे लिखना है मैक्सिमम वैल्यू इज़। अगर आप इंडेक्स नंबर शो करवाना चाहते हैं तो वो अदर प्रोसेस है, वो बाद की बात है। एक दफ़ा हम यही करते हैं ताकि आपको बेसिक समझ आ जाए। यहाँ तक हमारी मैक्स वैल्यू क्या हो चुकी होगी, फाइंड हो चुकी होगी और मैक्स सी आउट हो जाएगी। सॉरी, मैं यहाँ पे गेट सी एच यूज़ करता हूँ और हमारा प्रॉब्लम क्या हो चुका है, सॉल्व आउट हो चुका है। और देखते हैं ये प्रोग्राम हमारा किस तरह वर्क कर रहा है। मैं इसको कमेंट करता हूँ। इसमें सिंपल हमने क्या किया है, मैं एक दफ़ा फिर समराइज़ कर दूँ। इसमें हमने वैल्यू को इन किया यूजर से, पहली वैल्यू मैक्स के अंदर रखवा ली, क्योंकि हमने कंपैरिजन करना है तो हमने कंसीडर कर लिया हम डमी वैल्यू से, तो अच्छा है कि पहली वैल्यू ही इसके अंदर रखवा लें, ठीक है, एरे की। तो उसको हम कंपैरिजन करते रहें, क्योंकि एरे ऑफ आई के अंदर पहले 0 इंडेक्स के साथ कंपैरिजन होगा, आई के अंदर प्लस प्लस होगा, फिर 1 इंडेक्स के साथ कंपैरिजन, 2 इंडेक्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक कंपैरिजन होगा। तो जो वैल्यू अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैक्सिमम वैल्यू अपडेट होगी। हमें इससे कंसर्न ही नहीं है, सिंपल ये लूप के साथ हो रहा है। आप इसका वो देख लें कि ये ड्राई रन करके देख लें कि किस तरह लूप वर्क कर रहा है। बहुत हमने प्रैक्टिस किया, होप सो कि आपको पता होगा। बाहर आके हमने मैक्सिमम वैल्यू जो मैक्स वैल्यू के वेरिएबल के अंदर वैल्यू पड़ी उसको सी आउट करवाया। ये बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है हमारा। मैं F11 प्रेस करता हूँ और एरे के नेम से या कोई भी नेम से इसे सेव करता हूँ। तो मेरे पास ये क्या आ रहा है मेरे पास, सॉरी यहाँ पे मेरे ख्याल में स्पेलिंग मिस्टेक है, कौन आयो लिखना था, तो ये कौन आयो .h, ये मेरे पास स्पेलिंग मिस्टेक थी, इसलिए मेरे पास एरर आ रहा था। मैं अगेन F11 प्रेस करता हूँ तो देखते हैं मेरे पास आउटपुट क्या आते हैं। देखें जी, मेरे पास आउटपुट आई है इंटर वैल्यू इनटू एरे। मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ 10, 2, 44, कोई भी रैंडम वैल्यू, 32, 66, 3 और इसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू मैं 100 इंटर करूँगा, ठीक है, ताकि हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल सके, हमें पता चल सके कि हमारा प्रोग्राम सही है या नहीं। हमारे पास आउटपुट में 100 आना चाहिए, बाकी वैल्यू मैं छोटी ही रख देता हूँ, कोई भी वैल्यू यहाँ पे देता हूँ, 2 देता हूँ। ये मेरे पास आई थिंक 10 हो चुकी है वैल्यू। तो देखिए मेरे पास दे रहा है मैक्सिमम वैल्यू इज़ 100, क्योंकि इन 10 की 10 वैल्यू में आप चेक कर सकते हैं 0 इंडेक्स पे 1 पड़ा हुआ है, सॉरी 10 पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ है, 3 इंडेक्स पे 44, सो ऑन। सबसे बड़ी वैल्यू जो हमारे पास 100 है, तो वो कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू इज़ 100। इनमें से ये क्या कर रहा है, ये सर्च करके लेकर आ रहा है। स्टार्ट से हम कंपेयर करवाएंगे, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो मैक्स वेरिएबल के अंदर जा रहा है। इस जगह पे जो हमने इफ़ लगाई है इसका कमाल है सारा ये। तो इस तरह हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। हम मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे ख्याल में अगर कंडीशन चेंज करें तो ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो सकता है। मिनिमम वैल्यू यहाँ पे MIN में मिन कर देता हूँ, सॉरी इस जगह पे, ताकि मैसी तो आप कोई भी दे सकते हैं। मिनिमम वैल्यू इज़, अब कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक मैंने कंडीशन चेंज किया। देखते हैं मेरे पास 2 सबसे छोटी वैल्यू मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ, देखते हैं मेरे पास क्या आउटपुट आती है। तो देखें 2 मेरे पास सबसे छोटी वैल्यू थी, तो वो 2 मेरे पास आउटपुट आ रही है जो कि 1 इंडेक्स पे पड़ी हुई है। तो ये मिनिमम के लिए भी हो गया, बल्कि मैक्सिमम के लिए भी हो गया है, क्योंकि हमें अलहदा से ये नहीं बनाना पड़ेगा। अब ये प्रोग्राम आपको समझ आ गया है कि मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल ग्रेटर देन, जहाँ पे लेस देन जहाँ पे लगा हुआ था वहाँ ग्रेटर देन कर देंगे। सिंपल क्या हो रहा है आपको पता है, ये तो वेरिएबल का नेम है ना, मैक्स। आप ये ना सोचें कि ये कोई फंक्शन है, ये हमने वेरिएबल लिया हुआ है, इसको मिन कर दें आप। तो देखें ये, अगर ये देखें ये मिनिमम, ये जो मैक्स वेरिएबल है, अब कहने में थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि वेरिएबल का नेम ही ऐसा है। तो इसको अगर आप मिन कर देंगे, मिन, और यहाँ भी मिन कर दें और इस जगह पे भी मिन कर दें। सिंपल क्या कर रहा है, कहता है और इस जगह पे भी मिन करना पड़ेगा हमें, मिन वेरिएबल के। अगर मिनिमम वेरिएबल जो है, अगर मिनिमम वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन है एरे ऑफ आई से बड़ी है, तो
क्या होगा, इसका मतलब ये बड़ी वैल्यू है, इधर छोटी पड़ी हुई है, तो छोटी वैल्यू इधर मिन के अंदर क्या हो जाएगी, कॉपी होके आ जाएगी कि मिनिमम वैल्यू। सिंपल ये प्रोग्राम वही प्रोग्राम है, अगर आपको मैक्सिमम की लॉजिक समझ आते तो ये भी आनी चाहिए। तो ये सिंपल प्रोग्राम था कि किस तरह हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, लेकिन एंड पे मैंने मिनिमम के लिए भी आपको सिंपल बता दिया, एक साइन चेंज करें तो मिनिमम के लिए यही कोड वर्क करेगा। होप सो कि गाइस आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिनको प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत। तो प्रैक्टिकली वर्क करते हैं तो हमें थोड़ी सी ज़्यादा समझ आती है। आप भी इसको कॉपी पेंसिल पे करें, 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करें, इसकी लूपिंग मैकेनिज़्म समझें, फिर इसको कंपाइलर पे ज़रूर 2 दफ़ा रन करके देख लें, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम बच्चे ऐसे ही पास हो जाते हैं, वो बिल्कुल मतलब कि करते ही नहीं है, एक भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करते। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इसको कंपाइलर पे ही करें। तो चलें गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।